बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं सन्यासी हकीम सईद अहमद चौहान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, अल्लाह आपको कोई दुख परेशानी ना दे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने किया है उनकी बड़ी मेहरबानी। दोस्तों, अगर आप अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, अल्लाह आपको कोई दुख तकलीफ़ ना दे। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अगर किसी की अच्छी बात सुनी है तो दूसरों तक पहुंचाओ। ये भी एक सदका जारिया है, ये भी एक आपका इखलाकी फ़र्ज़ है। तो मैं आपको ये आज नुस्ख़ा दे रहा हूँ, उन मेरे भाइयों के लिए मैं नुस्ख़ा बता रहा हूँ जिन लोगों को एक तो रोज़ाना इत्लाम हो जाता है। वैसे हट्टे कट्टे माशाल्लाह सेहतमंद होते हैं, लेकिन ये मसला बना रहता है। एक और बात है, ये वो ऐसा नुस्ख़ा है जो आम नुस्खे नहीं हैं, जैसे कि किसी ने आपको बता दिया भी फ़लाँ चीज़ खाओ, छिलका खाओ, इससे ख़त्म हो गया। लेकिन इस मेरे नुस्खे को अगर जिसका भी ये इत्लाम का मर्ज़, जरियान का मर्ज़ ख़त्म ना हो रहा हो, उसने 10 जगह की दवाइयाँ या 10 किस्म की दवाइयाँ खाई लेकिन उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो एक मरतबा ये दवाई बनाकर इस्तेमाल कर। मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि सिर्फ़ एक ही खुराक खाओगे, दोबारा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इत्लाम नहीं होएगा। कुछ लोगों के अंदर का मैदा, अंदर की जिगर में, मसाने में ऐसी गर्मी होती है कि पेशाब जल कर आता है। जितने भी बंदा दवाइयाँ खाए, ये इत्लाम वगैरह के रोकने के लिए, दवाई असर नहीं करती। और इस नुस्खे को वो लोग खाएँ जो एक कमज़ोर से हों, उनको पसीना बहुत आता हो। जो आजकल के हमारे बच्चे, हमारे भाई कमज़ोर से हैं, उनकी जान नहीं बन रही, इन्हीं नुस्खों में से खाने से जिस्म में मोटापा भी आता है, सेहतमंद भी होती है। जिनकी आंखें आप देखें कि रेशा लगी हुई साफ़ नहीं है, सफ़ेदी नहीं है, तो वो भी इसको हर हकीम के पास 2-3 नुस्खे जात ये होते हैं इत्लाम के। लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है और हमारा एक तजुर्बा है। सन्यासियों और जोगियों की हिकमत में इस नुस्खे से बढ़कर कोई नुस्खा नहीं है। क्योंकि अगर आप कभी मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरा कोई नुस्खा जात आप उतारते हैं, तो किसी से मशवरा करें जो अच्छा, समझदार, दियानतदार हकीम हो कि भाई किसी ने हमें ये नुस्खा दिया है इस मर्ज़ के लिए, आप ज़रा इसकी तशख़ीस करें कि ये क्या सही है या गलत। जो दियानतदार हकीम होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे नुस्खे को गलत नहीं कहे। वरना आप ये दौर चल रहा है, आप किसी के पास जाओ, उसको बोलो कि ये नुस्खा देखो हमने किसी से लिया है, कहते हैं जी ये जो फ़लाँ चीज़ है ये ज़रा नुकसान देगी, इससे बेहतर जो हम दवाई बना रहे हैं हमसे बनी बनाई लें। मेरे भाइयों, बनी बनाई हम भी बेचते हैं। जो मेरे भाई हमसे नहीं मंगा सकते, तो उन लोगों के लिए है कि वो दर पर दर की ठोकरें ना खाएं। ये मेरा नुस्खा लिखें और बनाएं और खाना शुरू करें। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे लेना क्या है, आपने गूंद किकर 1, कमर कस 2, गूंद ढाका 3, मुस्तगी रूमी, एक बात और भी बता दूं, हाँ मुस्तगी रूमी 4 और चांदी के वर्क 5। ये 5 अदद चीज़ें आपने लेनी हैं। जो गूंद वगैरह हैं वो आपने 50-50 ग्राम लेने हैं। और जो असल मुस्तगी रूमी है वो कुछ महंगी है, इसलिए आपने इसके 3 तोले लेने हैं। और जो चांदी के वर्क हैं ये आपने 15 ग्राम वज़न तोल के आपने डालने हैं। इन सब को पाउडर बना लो। और आपने खाना क्या है, आधी चम्मच, छोटी चम्मच हो तो उसकी आधी चम्मच खाएं। मिसाल के तौर पे 3 ग्राम आपने सुबह, 3 ग्राम शाम को निहार मुँह खाना है दूध के साथ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये इत्लाम का मर्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जरियान का भी मसला। और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे
اور شیئر بھی دوستوں تک کریں گے اور اس نسخے کو بنائیں گے۔ نیکسٹ ویڈیوز میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔